गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग संवैधानिक विकास और संविधान सभा पढ़ चुके हैं। संविधान सभा में एक दो क्वेश्चन टाइप से था जो कि छूट गया था। उसमें एक तो ये था कि संविधान बनने में टोटल कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और करीब करीब 64 लाख रुपया इसके बनने में खर्च हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट थे जो उसमें छूट गया था। तो आज हम लोग देखेंगे संविधान के स्रोत। जैसा कि आप लोग भी पढ़े होंगे कि हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं। उसमें से करीब 250 अनुच्छेद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। उसके अलावा भी कई देशों से लिया गया है, चाहे वो यूएस हो, आयरलैंड हो, कनाडा हो, दक्षिण अफ्रीका हो, ये सब देश से भी, यूएसएसआर से, है ना। तो ये सब देश से भी कुछ कुछ प्रावधान लिए गए हैं, हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। तो उसको यहाँ पर देखेंगे। ये एग्जाम व्यू से, चाहे वो बिहार दरोगा का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, या बिहार पुलिस का एग्जाम हो, या बिहार एसएससी का एग्जाम हो, बिहार के सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ने और याद करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रावधान है यूएसए से। यूएसए से क्या लिया गया है, तो इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे। यूपी में राम के नारों का शान है, तो अभी देखते हैं ना यूपी में, उसी पे ये बनाया गया है। इसको याद रखने के लिए, आसानी के लिए, और इसका कोई मकसद नहीं है। इसका मकसद है बस हम लोग आसानी से इसको याद कर पाएं। तो इस ट्रिक से इसको याद रखेंगे। यूपी में राम के नारों की शान है, तो यू से क्या हो जाएगा, तो उपराष्ट्रपति। पी से प्रस्तावना, है ना। फिर मैं से मतलब मूल अधिकार। देखिए एक एक जो है कि लेटर से इसका फुल फॉर्म बना के हम लोग याद कर पाएंगे आराम से। तो यू से उपराष्ट्रपति, पी से प्रस्तावना, मूल अधिकार, है ना। तो यूपी में मैं से मूल अधिकार हो गया। उसके बाद राम, तो र से राष्ट्रपति, अब म से महाभियोग, तो राष्ट्रपति हो गया और महाभियोग। फिर आएंगे नौ से न्यायिक पुनर्विलोकन, जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट को, वो। और फिर ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का निर्वाचन सब यूएसए से है, इसको याद रखेंगे। उसके अलावा जो यहाँ शान है, इसे देखेंगे। से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, है ना। और इस 9 से हो जाएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ऐसे इसको याद रख पाएंगे आसानी से, है ना। यूपी में राम के नारों की शान है, कैसे याद रखेंगे, इसका ट्रिक। यूपी में राम के नारों की शान है, तो यू से उपराष्ट्रपति, पी से यहाँ पे देख लेंगे यूपी, पी से प्रस्तावना, हाँ, मैं से मतलब मूल अधिकार, और राम है तो रा से राष्ट्रपति और म से महाभियोग। फिर नारा न्यायिक पुनर्विलोकन 9 से हो जाएगा और इस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, और फिर इस 9 से न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये सभी प्रावधान यूएसए से लिया गया है। आप इसको जैसे याद रख पाए, याद तो रखना है एग्जाम व्यू से, है ना। फिर देखेंगे दूसरा 1935 के, जैसा कि अभी हमने बोला है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमारे संविधान में लगभग 250 आर्टिकल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिया गया है। तो इसमें जो एग्जाम व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, जो कई एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इसका ट्रिक है, 1935 को सरल आशु ने बनाया। मान लीजिए आशु कोई नाम है किसी का, तो कह रहा है 1935 को सरल आशु ने बनाया। ये किसके लिए, 1935 के अधिनियम, है ना। जैसे यूपी में, तो यू से यूएसए भी ध्यान में आ जाएगा कि ये यूएसए से लिया गया है। 1935 को सरल आशु ने बनाया, 1935 में आ ही गया है, तो 1935 का अधिनियम से लिया गया है। अब इसमें देखेंगे स से संघीय न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यालय, है ना, और ल से लोकसभा आयोग। सरल से देख लिया हम लोग, संघीय न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यालय और लोकसभा आयोग। उसके बाद देखें आशु, अ से आपातकालीन उपबंध, है ना। उसके बाद स से शक्तियों का विभाजन, जो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। और फिर इससे हम लोग याद रख पाएंगे आसानी से, 1935 को सरल आशु ने बनाया। जैसे संघीय न्यायपालिका, उसके अलावा राज्यपाल का कार्यालय, आपातकालीन उपबंध, है ना, और शक्तियों का विभाजन,
ये सभी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। उसके बाद देखेंगे हम लोग आयरलैंड से क्या क्या लिया है। तो आयरलैंड का भी याद करने का बहुत अच्छा है तरीका है यहाँ पे। ट्रिपल आर मूवी देखे होंगे आप लोग, है ना। तो ट्रिपल आर से याद रखेंगे आयरलैंड। आयरलैंड ट्रिपल आर मतलब राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, जो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है राज्यसभा में, तो वो 12 सदस्यों का मनोनयन जो है, ये जो प्रावधान लिया गया वो आयरलैंड से लिया गया। और दूसरे आर से क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हम लोग संविधान के भाग में जब भी पढ़ेंगे इसको, कौन कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। उसके अलावा तीसरा आर से यहाँ हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सब यूएसए से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का प्रावधान ये आयरलैंड से लिया गया है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ट्रिपल आर से आयरलैंड का याद रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एक आर से हो जाएगा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, और एक आर से हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो ये तीन यहाँ पे हमने लिखा है अभी। यूएसए से क्या लिया गया, 1935 से क्या लिया गया है, और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। चौथा देखेंगे हम लोग, यहाँ है ऑस्ट्रेलिया का सारस प्रेस है। ये ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है उसके लिए ट्रिक है, ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का सारस प्रेस है, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए ये ट्रिक। ऑस्ट्रेलिया का सारस प्रेस है। अब देखिए इसमें कैसे बनना है।